जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी ब्लॉग 5 में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सबसे पहले मिल्क को गर्म कर लिया। मिल्क को गर्म करने के बाद मैंने पपाया को कट किया और एक बनाना लिया और मिल्क के साथ ब्रेकफास्ट किया। रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुरंत कोचिंग में आ गया और एक सेल्फी। उसके बाद मैं आ गया अपने स्टडी टेबल पे और स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन किया और उसकी जितनी गंदगी थी उसको कपड़े से साफ़ किया। कपड़े से साफ़ करने के बाद देख लीजिए टाइमिंग है 8:18। मैं 8:18 पे कोचिंग आ गया और पढ़ने के लिए बैठ गया। स्टडी टेबल को क्लीन करने के बाद रोज़ की तरह सबसे पहले मैं वोकैबुलरी का रिवीजन किया और वोकैबुलरी के एक क्वेश्चन से लेकर के 40 नंबर तक मीनिंग को मैंने रिवीजन कर लिया। मीनिंग नंबर 1 से लेकर के 40 तक रिवीजन करने के बाद मैं बुक को ओपन किया और 41 से लेकर के 50 मीनिंग तक मैंने उसको लर्न किया और अच्छे से पढ़ा। रोज़ की तरह मीनिंग को लर्न करने के बाद मैं कॉपी को उठाया और कॉपी में जितनी मीनिंग मैंने लर्न किया था उतनी मीनिंग को मैंने कॉपी में अच्छे से लिखा और लिखने के साथ साथ उसको रिवीजन भी करता रहा और मैंने 10 मीनिंग रोज़ की तरह कॉपी में नोट डाउन कर लिया। वोकैबुलरी के क्लास को करने के बाद मैंने लैपटॉप में यूट्यूब को ऑन किया और उसमें गोपाल वर्मा सर का चैनल ओपन किया और उसमें मैंने आज सर द्वारा पढ़ाया गया सेकेंड लेक्चर को मैंने अच्छे से पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में सर ने नाउन के सेकेंड पार्ट को पढ़ाया है, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने उसको कॉपी में भी नोट डाउन किया। जिस प्रकार ने सर ने वीडियो में बताया मैंने उसी प्रकार से नोट्स को कंप्लीट रूप से अपने कॉपी में लिख भी लिया और अच्छे से लिखा। टाइम हो चुका था 9:50। इंग्लिश की क्लास करने के बाद मैं तुरंत 10 मिनट का ब्रेक लिया और उसमें मैंने पानी वानी पिया। उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया। टाइम हो चुका था 10 AM। 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद अब स्टार्ट करना था मुझे रीजनिंग की क्लास को। रीजनिंग की क्लास में मुझे आज पढ़ना था अपूर्ण पैटर्न को पूर्ण करना। तो मैंने उस चैप्टर को ओपन कर लिया और उसको कॉपी में नोट किया। बुक को ओपन करने के बाद मैंने कैरियर बिल ऐप को ओपन किया और उसमें अरुण सर की क्लास को ज्वाइन किया। सर के द्वारा क्लास में कराए गए क्वेश्चनों को मैंने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन किया। उसको नोट डाउन करने के बाद मैं बुक को ओपन किया। बुक में मैंने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया और 20 क्वेश्चन में से मेरे 16 क्वेश्चन सही थे और मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे। जो मेरा क्वेश्चन गलत था मैंने उसको सॉल्यूशन को देखा और उसको समझ लिया कि कभी भी उस प्रकार के क्वेश्चन को गलत ना करूं। टाइम हो चुका था 11:03 और जिस प्रकार मैंने बुक में क्वेश्चन को सॉल्व किया आप सभी लोग देख सकते हैं। पढ़ने के बाद मैं घर पे गया और आज बना हुआ था पनीर, मैंने उसको खा लिया और अच्छे दोपहर का भोजन करने के बाद मुझे जोरों की नींद लग गई और मैं सो गया। फिर मैं उठा, उसके बाद मेरा कोचिंग का समय हो गया था। मैं कोचिंग में आया और बच्चों को कोचिंग पढ़ाया। कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं शाम को 9 PM पे कोचिंग में आया और कोचिंग में जनरल नॉलेज की बुक को ओपन किया और कल से उसके आगे का मैंने पढ़ा। जनरल नॉलेज की बुक पढ़ने के साथ साथ मैंने नोट्स को प्रॉपर रूप से कंप्लीट कर लिया। रोज़ की तरह जनरल नॉलेज की बुक को पढ़ने के बाद मुझे स्टैटिक्स की बुक को पढ़ना होता है। स्टैटिक्स की बुक को पढ़ने के साथ साथ
उसका भी मैं नोट्स प्रॉपर रूप से बनाता। स्टैटिक जीके में आज पढ़ने का मेरा टॉपिक था महत्वपूर्ण दिवस अर्थात इम्पोर्टेंट डेट। उसको मैंने पढ़ के कंप्लीट रूप से नोट्स को कंप्लीट सभी क्लास को करने के बाद अब लास्ट क्लास बची थी जो कि एनसीईआरटी पॉलिटी को पढ़ना था मुझे, और मैंने आज ओनली बुक से पढ़ा, यूट्यूब के माध्यम से आज नहीं पढ़ सका। और मैंने बुक में अंडरलाइन किया जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो आज के लिए बस आप सभी लोग के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।